तैयार रहिए। स्टार्ट। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की शैक्षणिक उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर बढ़ रही हैं। विराम। भारत में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न केवल स्कूली स्तर पर लड़कियों की नामांकन दर में सुधार हुआ है, बल्कि उच्च शिक्षा में भी उनकी भागीदारी 49% तक पहुंच गई है। विराम। रिपोर्ट पर गौर करें तो शैक्षणिक प्रगति के लिहाज से इसे उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जा सकता है। विराम। इसके उलट जब बात नेतृत्व की आती है तो चाहे कॉरपोरेट क्षेत्र हो या फिर राजनीति का क्षेत्र, महिलाएं पीछे छूटती नजर आती हैं। विराम। केवल 7.2% भारतीय कंपनियों में CEO महिलाएं हैं। वहीं संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% से कम है। विराम। पैरा। लैंगिक विषमता का यह दौर केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। विराम। विश्व बैंक की वर्ष 2024 की रिपोर्ट बताती है वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष नेतृत्वकारी पदों में केवल 10% पर ही महिलाएं हैं। विराम। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्टता के बावजूद महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं में पीछे क्यों रह जाती हैं। विराम। और तो और मेघालय के जिन समुदायों में संपत्ति और वंशानुक्रम मात्र सत्तात्मक है, वहां भी घरेलू और पारिवारिक निर्णयों में अग्रणी रहने के बावजूद महिलाएं राजनीति और सार्वजनिक नेतृत्व में भागीदार नहीं हो पाती। विराम। मेघालय विधानसभा में 60 सीटों में से केवल 3 से 4 महिलाएं ही निर्वाचित होती हैं। विराम। सवाल यह भी कि क्या यह जानबूझकर किया गया दमन है या महिलाएं स्वयं नेतृत्व से दूर रहती हैं। विराम। सच्चाई इन दोनों के बीच है। विराम। सामाजिक संरचनाएं जैसे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और कार्यस्थल पर असमान अवसर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। विराम। अवसर मिल भी जाएं तो कई मामलों में महिलाएं राजनीति में प्रवेश से हिचकिचाती हैं, क्योंकि इसमें जोखिम, सार्वजनिक आलोचना और हिंसा का डर शामिल रहता है। विराम। देखा जाए तो महिलाओं को नेतृत्व के लिए आगे करने के लिए व्यापक बदलाव जरूरी है। विराम। सबसे पहले शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाकर लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना होगा। विराम। कार्यस्थल पर भी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा। विराम। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के सभी स्तरों पर राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। विराम। पंचायत राज व निकायों में आरक्षण के बाद आए बदलाव को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। विराम। पैरा। सच तो यही है कि लड़कियों की शैक्षिक प्रगति एक सकारात्मक कदम है, लेकिन नेतृत्व में उनकी कम भागीदारी केवल अवसरों की कमी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मानसिकता और संरचनात्मक बाधाओं का परिणाम है। विराम। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं का नेतृत्व न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। विराम। पढ़ाई में लड़कियों की उपलब्धियां उनके नेतृत्व की सीढ़ी तक पहुंचने तक अधूरी ही रहेंगी। विराम।